गुड आफ्टरनून। आज ये प्यारे बच्चे हम लोग महामैराथन में शामिल हो रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे होंगे जितने बच्चे जो हैं वो खास करके जो सीजीएल 4 भरे हैं, मैक्सिमम बच्चों ने बिहार एईडीओ भी भरा है। ठीक है, आपको पता है कि उसका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट वो बीपीएससी करवा रही है, तो क्वेश्चंस का पैटर्न और क्वेश्चंस का लेवल जो होगा उस एग्ज़ाम का वो थोड़ा अच्छा होने वाला है। और अभी अंतिम समय की जो तैयारी की आप बात करोगे तो जैसा कि लगभग टाइम हम अंतिम समय में बहुत अधिक क्वेश्चंस करवाते हैं, तो कल शाम से 8 बजे से आपके 100 क्वेश्चन पर डे चलने वाले हैं। यानी लास्ट एग्जाम तक हम पर डे 17 तारीख तक 100 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, जो आपको पूरा का पूरा रीजनिंग का निचोड़ होगा। अब उस रीजनिंग के निचोड़ से प्रॉफिट ये होगा कि लास्ट समय में आप अपनी स्पीड को बूस्ट कर सकते हो हमारे साथ जुड़ के। तो कल शाम से जुड़ना मत भूलिए, लगातार वो क्लासेस चलेगी। पर डे अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, और अगर 100 क्वेश्चंस पर डे करते हैं तो आप खुद ही देख लो अंतिम समय में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन करके हम आपको करवा रहे हैं, जो आपको बहुत अधिक फायदा देगा। एकदम इंस्टेंट प्रॉफिट जो कहता है ना, अचानक से आपकी स्पीड को बूस्ट कर देगा। तो कुछ नहीं, कल से एक कॉपी एक पेन के साथ एईडीयू के बच्चे जितने भी हैं वो बिल्कुल बैठ जाइएगा हमारे साथ, और हम लोग 2.5 से 3 घंटे का सफ़र पर डे करेंगे, जिससे बहुत सारे प्रॉफिट आपको होने वाले हैं। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे को चेंज करके हम अपने डिस्कशन की ओर। तो चलिए देखिए, अभी जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए, काफी अच्छे प्रश्न होते हैं इसमें, जैसा कि आप देखते आए हो। जैसे अगर हम इसी क्वेश्चंस की बात करें तो मैथमेटिकल रीजनिंग है, आपको सिमिलैरिटीज तलाश करने हैं। तो देख लो, अगर सिमिलैरिटीज की बात करोगी तो 12 और 5 से मिलाकर आपको 51 पहुंचना है। तो सोचिए, अगर हम 12 प्लस 7 को जोड़ देते हैं, 12 प्लस 5 है, तो 12 प्लस 5 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 12 5 कितने हो जाते हैं, तो 17। और 17 से 51 हासिल करने के लिए आपको 3 से गुना करना होगा, तो 17 तिया 51 आपको मिल जाएंगे। अब एक जगह लॉजिक मिल गई तो दूसरे जगह टाइम वेस्ट मत करो, देख लो 7 5 7 5 12 12 तिया 36 मिल जाएंगे ना। अब आपको इस लॉजिक से ढूंढना है कि कौन सा प्रश्न इस लॉजिक पे जा रहा है। तो देखो, अगर हम 14 और 16 को जोड़ते हैं तो 30 होता है। अगर 30 तिया करते तो यहाँ 90 चाहिए था, जबकि 120 है, तो हमने कहा सर ये नहीं हो सकता है। अगर 11 और 6 को जोड़ेंगे तो 17, और 17 तिया 51 हो सकते हैं। देख लो, 11 प्लस 6 को अगर आप जोड़ोगे तो ये भी वैल्यू 17 होगा, और 17 को 3 से अगर गुना कर लेना तो 17 तिया 51 हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर बन सकता है। नेक्स्ट वन की बात करें, अब देख लो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एफ एच और बी लिखा गया है, जबकि अगर यहाँ बात करें तो 36 64 और 4 लिखा गया है। बात बड़ी सिंपल है, एफ की वैल्यू 6 होती है, उसका स्क्वायर कर दिया 36। वहीं हम बात करें एच की, तो एच की वैल्यू 8 होती है, स्क्वायर कर दिया तो 64। और वहीं हम बात करें 2 की, तो 2 का स्क्वायर करने पर हो जाता है 4। इस तरह से उसने एफ एच बी को 36 64 और 4 लिख रखा है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं डी ए जी को कैसे लिखोगे सर, तो ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर तो 16 होगा, प्लस 1 होगा, और सती सती 49 हो जाएंगे। यानी 16 149 ढूंढ लेना है, जो कि स्पष्टता बच्चे हम ऑप्शन नंबर डी में जो है वो देख पा रहे हैं। तो आंसर हम लोग बाबू डी को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव कर रहे हैं। देख लो, श्री एक्स ने श्री वाई से कहा, तो किसने कहा, तो एक्स ने कहा। किससे कहा, तो वाई से कहा। तो वाई से कहता है तुम्हारे पिता, यानी वाई के पिता की पत्नी की बहन मेरी कौन है, तो मौसी है। ये मेरी कौन है, तो ये मेरी मौसी है। चलिए ठीक है। अब कहता है सुश्री वाई की बेटी, सुश्री वाई की बेटी, ठीक है, एक्स की क्या है, तो इसकी ये क्या लगेगी, यही सवाल है। तो चलिए कुछ नहीं करेंगे, देखिए, अगर हम हैं, ये मेरी मौसी है,
अगर मेरी मौसी की बहन है तो ये माँ भी हो सकती है या मौसी भी, और माँ या मौसी का पति तो या तो पिताजी हो जाएंगे या तो फिर कौन हो जाएगा, तो पिताजी या तो मौसा। पिताजी का बेटा या बेटी, क्योंकि वाई से कह रहा है, सुश्री वाई की बेटी है यानी महिला है ये वाई, तो पिता की बेटी हो गई तो अपनी बहन हो गई, नहीं तो मौसेरी बहन हो गई। तो अपनी बहन की बेटी या मौसेरी बहन की जो बेटी होगी उसको हम लोग भतीजी कहेंगे या भांजी कहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना वही हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर ए को कर लेना है। देख लो, यदि दक्षिण पूरब को 2 स्थान बदल दोगे ना तो कहता है सर उत्तर पूरब हो जाता है। तो आप डायरेक्शन व्हील जानते हो ना, यही क्या है तो दक्षिण पूरब है, ये दक्षिण पूरब है। और इसको आप 2 स्थान अगर बदल दोगे तो ये उत्तर पूरब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कहता है उत्तर पश्चिम को 2 स्थान बदलोगे, जब उत्तर पश्चिम को आप 2 स्थान बदलोगे तो ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। हर बार आप अगर देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री का रोटेशन ले रखा है। कहता है तो यह मानते हुए से सभी दिशाओं को इसी तरह से बदल दिया जाए तो पश्चिम की दिशा क्या होगी। अब सोचने वाली बात है कि सर पश्चिम की दिशा को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे तो दक्षिण वाली दिशा में चली जाएगी। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यही सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर बनेगा। तो आंसर डी को कर लेना। देख लो, एक श्रृंखला दी गई है आपके पास, 3 है, 12 है, 48 है, 192 है, वाट है। 8 चक्को 32, 2 चक्को लिख लीजिए, कुछ नहीं किया। 4 से अगर गुना कर दे 12, 12 चक्को कितने हो गए 48। अब देख लो, 8 चक्को 32 का 2, हाथ में 3, और 4 चक्को 16 और 3 19। यानी इस बार भी हम किससे गुना करने वाले हैं तो सर 4 से गुना करेंगे। तो देख लो 4 दूना कितने हो जाएंगे तो 8। 9 चक्को 36 का 6, हाथ में बच गया 3, 4 का 4, 3 7। यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही इसके लिए बेस्ट आंसर बन जाएगा। कहता है सर कक्षा में मोना का रैंक शीर्ष से 9 है। कक्षा में अगर हम मोना की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मोना की, तो मोना का रैंक शीर्ष से बच्चे कितना दे रखा है 9, और अंतिम से उसका रैंक कितना दे रखा है तो 36। अब आपको पता है ना कि जब एक ही व्यक्ति का पोजीशन दोनों साइड से मालूम चल जाए तो यहाँ टोटल निकालने के लिए उसके ऊपर वाले पोजीशन और नीचे वाले पोजीशन को जोड़ करके और हम लोग 1 की कमी कर लेते हैं। तो 9 6 15 का 5, हाथ में 1, 3 1 4, 45 में से 1 की कमी करोगे 44 आंसर आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हम स्पष्टता देख पा रहे हैं। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन जैसा कि हम हर बार कहते हैं आप खुद कर लिया करो, बस साइन आपको रखना है और चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो इसको कर लिया करो। देखिए, सभी घोड़े क्या हैं, स्तनधारी हैं। तो हम जितने भी घोड़े देख रहे हैं ये सभी घोड़े जो हैं वो मैमल्स हैं, यानी कि स्तनधारी हैं। ठीक है, फिर कहता है और कोई स्तनधारी उभयचर नहीं, यानी स्तनधारी क्या नहीं है तो उभयचर नहीं है। ठीक है, अब देख लो, कहता है कौन सा पालन करता है, तो सभी घोड़े उभयचर है। तो सभी घोड़े तो उभयचर के अंदर दिख नहीं रहे हैं, यानी गलत हो गया। कुछ घोड़े भी उभयचर के अंदर नहीं दिख रहे हैं, यानी ये भी गलत हो गया। प्रत्येक उभयचर हमको घोड़ा भी नहीं दिख रहा है, यानी ये भी गलत हो गया। कोई उभयचर घोड़ा नहीं है, तो उभयचर की दुश्मनी जब स्तनधारी से है और स्तनधारी के अंदर घोड़ा है, यानी उभयचर का दुश्मन घोड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो कितने ऑप्शन गलत हो गए, 3 ऑप्शन, और एक डी नंबर जो है ना वही पालन कर रहा है। तो आंसर डी को करना। देखिए, जितने भी पॉलीमर थे, क्या थे बाबू, पॉलीमर थे। ठीक है, सभी पॉलीमर आपको प्लास्टिक दिखते हैं, और कहता कोई रबर प्लास्टिक नहीं है, और कुछ पॉलीमर जो है ना वो आपके रबर दिखते हैं। कोई रबर प्लास्टिक, अच्छा निष्कर्ष दे रखा है, कोई रबर क्या नहीं है तो प्लास्टिक नहीं है। तो प्लास्टिक की दुश्मनी किससे कर लोगे तो रबर से कर लोगे। सेम टाइप का वेन डायग्राम है। कुछ पॉलीमर रबर है। अब देखो, पॉलीमर और रबर की दुश्मनी है, संभव नहीं। कुछ पॉलीमर प्लास्टिक है, पॉलीमर का कुछ हिस्सा
प्लास्टिक दिखेगा, क्योंकि सारा पॉलीमर जब प्लास्टिक है तो कुछ पॉलीमर तो प्लास्टिक होगी, ये बात सही है। कोई पॉलीमर रबर नहीं है। तो देखिए जितने भी पॉलीमर हैं वो प्लास्टिक के अंदर है, और प्लास्टिक का दुश्मन रबर है, तो पॉलीमर का भी दुश्मन रबर होगा, यानी सिर्फ 2 और 3 सही है। अब देख लो 2 और 3 किस में दिखता है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिखता है। तो परफेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी को बनाएंगे। देखिए बाघ, लोमड़ी और जानवर की अगर बात करें ना, तो ऑप्शन नंबर सी सबसे सटीक है। बाघ भी एक प्रकार का जानवर है, लोमड़ी भी एक प्रकार का जानवर है, लेकिन दोनों 2 अलग अलग प्रजाति के जानवर हैं। तो बाघ और लोमड़ी दोनों क्या हैं, तो जानवर हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी को लगा लेना। 8 दोस्त हैं, एक गोलाकार मेज पर बैठे हैं। तो सबसे पहले एक सर्कुलर टेबल डिजाइन करो। इस सर्कुलर टेबल पर 8 लोगों के बैठने की जो है ना वो व्यवस्था कर लो। अब कहता है इसमें से 3 नर और 5 मादा है, यानी कि अगर हम नर की बात करें मेल मेंबर की 3 और फीमेल मेंबर की बात करें तो 5। ठीक है, मेल मेंबर की बात करें तो कितने हैं, तो 3 हैं, 3 नर है, यानी मेल की संख्या 3 है और फीमेल की संख्या 5 है। 5 3 8 हो गए। अब देख लो क्या कहता है, कोई भी 2 पुरुष एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, यानी 2 मेल कभी भी साथ में नहीं बैठेंगे। अब देख लो इसमें से कौन लड़का है कौन लड़की है अभी तक आपको मालूम नहीं है, लेकिन कहता है पी क्यू के विपरीत बैठा है जो एक पुरुष है। ठीक है, तो पी कहाँ है सर, तो P जो है वो Q के विपरीत में है। अब जो का काम होता है नजदीक वाले के लिए, तो नजदीक वाला Q है, यानी Q एक पुरुष है। तो जब Q पुरुष है तो इसके बगल में जो भी बैठेगी वो क्या बैठेगी, महिला बैठेगी, तय हो गया। T एक पुरुष है और एक महिला के बीच में बैठा है, तो T क्या है सर, तो T पुरुष है और कहाँ बैठा है, तो एक महिला के बीच में। 2 महिला के बीच होना चाहिए था, एक महिला के बीच नहीं बैठ सकता है। आगे चलिए, भी यू के दाईं ओर चौथा है, तो जहां भी यू रखेंगे ना उसके दाईं ओर हम चौथे स्थान पे किसको रखेंगे, तो भी को रखेंगे। अब कहता है जो पी के बाईं ओर तीसरा बैठता है, तो जो का काम है नजदीक वाले के लिए, नहीं यू जो है ना वो पी के बाईं ओर तीसरा। तो देखो पी तो सेंटर देख रहा था ना, तो इसके बाएं पहला, दूसरा और तीसरा कौन आने वाला है, तो यू आने वाला है, यानी यू क्या हो गई, तो महिला हो गई। और भी कहाँ बैठेगा कि यू के दाईं ओर केमा है, तो यू के दाईं ओर चौथा है, तो यू के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये पोजीशन किसके लिए, भी के लिए। कहता है एस अपने मित्र पी के बगल में बैठता है, तो एस अपने मित्र पी के बगल में बैठता है। और डब्ल्यू के विपरीत है, तो एस किसके विपरीत है, डब्ल्यू के, यानी डब्ल्यू भी क्या हो गई, महिला। यू टी का पड़ोसी नहीं है। अब यू अगर टी का पड़ोसी नहीं है तो टी को यहाँ होना होगा, और टी एक महिला के बीच में बैठा है। अब देखो यहाँ हम पुरुष नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक लाइन लिखा गया कोई भी 2 पुरुष कभी साथ नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो ही हम महिला को रखेंगे तो टी पुरुष है। अब देख लो एक पुरुष और एक पुरुष, तो आपने देख लिया 2 पुरुष को। एक व्यक्ति अभी भी बचा हुआ है, वो व्यक्ति कौन है देख लो, P खत्म है, Q खत्म है, R बचा हुआ रह गया, तो हमने R को यहाँ रखा। अब हमें ये तो पता है ना कि सर एक पुरुष और होना चाहिए, लेकिन वो पुरुष कौन है अभी तक कंफर्मेशन हम लोग के पास नहीं आ पाया है। लेकिन कभी भी 2 पुरुष साथ नहीं बैठ सकते, तो देख लो इन तीनों में से किसी एक को अगर हम पुरुष मान लेंगे तो ये तय है कि वो साथ नहीं बैठेगा। अब सर हम कैसे पहचाने कि लड़का लड़की कैसे, तो देख लो एक लाइन कहा गया है, एस अपने मित्र पी के ठीक बगल में बैठता है। ठीक है, तो एस जब अपने मित्र पी के बगल में बैठता है, तो अब यहां से हम बैठता है बैठती है से मेल फीमेल कोशिश करेंगे, लेकिन फिर वहां भी यू के दाईं ओर चौथा बैठता है, तो यहाँ भी और यू लड़का लड़की हो गया है। चलिए इतना ही से काम करने की कोशिश करते हैं। कौन सा कथन सच है, तो भी और क्यू पुरुष है। अब देख लो क्यू तो लड़का है, भी लड़की है, तो ये संभव नहीं है। टी का लिंग निर्धारित नहीं किया जा सकता, जो कि गलत बात है। डब्ल्यू क्यू का पड़ोसी नहीं है, जो कि गलत बात है। टी और एस के बीच में एक व्यक्ति है, तो टी और एस के बीच में तो बच्चे यहाँ 2 व्यक्ति आ चुके हैं ऑलरेडी।
पी क्यू के विपरीत बैठा है जो एक पुरुष है। टी एक पुरुष और एक महिला के बीच में है। टी एक पुरुष और एक महिला के टी एक पुरुष और एक महिला, देखिए देखिए देखिए, हमने पढ़ लिया कि टी एक पुरुष है और एक महिला के बीच में बैठा है, जबकि देखिए कितना छोटा मिस्टेक है जिसके कारण इसका पूरा सार ही बदल गया। यहां एक कॉमा लगाइए। अब देखिए जैसे ही वहां कॉमा लगा, पूरा क्वेश्चंस का सार जो है ना वो बदल करके रख दिया। कहता है टी एक पुरुष और एक महिला के बीच में बैठता है। ठीक है, अंतर हो गया ना। अगर हम इस कॉमा को हटाएं तो टी एक पुरुष और एक महिला के बीच में बैठा है, जो हमें उटपटा लग रहा था। लेकिन कॉमा यहां जैसे ही हम रखते हैं, टी एक पुरुष और एक महिला के बीच में बैठा है, यानी टी बैठेगा तो सही, लेकिन किसके किसके बीच में? तो एक पुरुष और एक महिला के बीच में बैठेगा। यानी जो हमारा टी का प्रेडिक्शन था, ये टी का प्रेडिक्शन खत्म हो गया। तो टी एक पुरुष और एक महिला के बीच में जैसे ही बैठेगा तो भैया भी जो है ना वो पुरुष हो जाएगा। और जैसे ही भी पुरुष हुआ तो दो पुरुष बगल में बैठ नहीं सकते, इसका मतलब ये महिला होगी। ठीक है, अभी भी कंडीशन वही है कि आर और एस के बीच में कौन है। तो अब देखो जो बोला ना भी और क्यू पुरुष है, भी और क्यू पुरुष है, ये ऑप्शन ए सही हो गया। तो देख लिए गलती कहाँ है, आपको ये कॉमा नहीं दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। यहाँ कॉमा होगा, उसके बाद गेम क्लियर होगा। तो अच्छा क्वेश्चन था। कहता है कौन सी जोड़ी पुरुषों की है, तो क्यू भी वाली तो जोड़ी पुरुषों की एकदम कंफर्म है, और एक आपको पता नहीं है तो क्यू भी को ही लगा लो। पी एवं आर के बीच कौन बैठता है, तो देख लो बच्चे पी और आर के बीच कौन बैठने वाला है, तो पी और आर के बीच में एस बैठने वाला है। तो एस के साथ चले जाना, यानी ऑप्शन नंबर डी के पास चले जाना, यही आपके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनेंगे। देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको ये करना होगा। तो इसको टेबुलर पजल कहते हैं। अनीता, सुनीता और विनीता स्मार्ट है, तो तीन नाम दिया गया, एक अनीता, दूसरा सुनीता, तीसरा विनीता। ये तीनों क्या है? स्मार्ट है। एस से स्मार्ट को डिनोट कर लेते हैं। मुनीता, बुनीता और सुनीता सुस्त है। तो देखिए सुनीता तो है ना, एक कौन आया? मुनीता आ गई, और एक कौन आ गई? तो बुनीता आ गई। अब मुनीता, बुनीता और सुनीता, ये तीनों शख्स जो है वो क्या है? तो सुस्त है, यानी लेजी है। आगे चलिए, विनीता, बुनीता और अनीता। देखिए अनीता भी है, विनीता भी है और बुनीता भी है, यानी अनीता, विनीता और बुनीता, ये तीनों क्या है? खुश मिजाज है। कैसे रख लेते हैं खुश मिजाज? सुनीता, विनीता और अनीता। तो देखिए सुनीता है, मुनीता है और अनीता। सुनीता, अनीता और मुनीता, अगर इस तीनों की बात करें तो ये तीनों टॉल है। अब कहते हैं सर इतना तो बना लिया आपने, अब बताओ कौन जो है ना तो स्मार्ट है ना ही लंबा है। तो देखिए ध्यान से अगर देखोगे तो स्मार्ट भी नहीं चाहिए और लंबा भी नहीं चाहिए। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 में से हमने देखा पहले कि सर लंबा कौन कौन नहीं है और क्या नहीं स्मार्ट। तो एक ये व्यक्ति लंबा नहीं है और एक ये नहीं, यानी कि बुनीता और विनीता। अब इसमें हमको क्या नहीं चाहिए? तो हमको इसमें लंबा भी नहीं चाहिए और स्मार्ट भी नहीं चाहिए। तो देखिए तो विनीता तो है ना, यानी कौन बच गई? तो बुनीता बच गई। बुनीता कहाँ दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चे, यही इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे। अच्छा यहां देखो तो इससे ज्यादा अच्छा इससे है, 2 का अंतर है क्या? और यहां भी देखोगे तो कितने का? तो 2 का अंतर है। क्रॉस करके 22 10 32, 12 का अंतर दिखा। अब बिल्कुल यहां भी कितने का अंतर दिख रहा है? तो 12 का देख लो। 34 - 22 कर दो, ये अंतर आपको 12 मिल जाएंगे।
और 28 माइनस 16 कर दो, ये अंतर भी आपको 12 मिल जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर हम यहाँ काम करें 42 में से 31 की कमी करते हैं, ठीक है, तो कितने मिल गए, तो 31 10 41 1 42 11 का अंतर। और 19 में से अगर हम 8 को माइनस करते हैं, 19 में से 8 को माइनस करते हैं तो यहाँ भी 11 का अंतर। सेम प्रोसेस अप्लाई अगर करोगे तो देख लो 25 में 18 की कमी करोगे तो 7 मिलेगा क्या, तो यहाँ 32 दे रखा है, 7 लाने के लिए इसमें से 25 घटाना होगा तभी हम 7 ला सकेंगे, यानी 25 यहाँ होने चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर बी को कर लेंगे। देखिए सी को कहता है ना कि सर वो ग्रेटर है किससे, पी से, तो एम के ऊपर तो चाइना वॉल बन गया, क्योंकि जब भी साइन का मुख बंद हो या मुख खुला हो दोनों तरफ किसी एलिमेंट के, तो वो चाइना वॉल बनेगा, यानी उसको पार नहीं कर सकते। दूसरे शर्तों में सीखिएगा कि अगर ग्रेटर के समूह में लेसर आया या लेसर के समूह में ग्रेटर आया तो वो रिलेशन नहीं बनेगा। तो देखो यहाँ तक इक्वल और लेसर था, लेकिन अगला इस इक्वल और ग्रेटर में लेसर घुस गया, यानी ये रिलेशन संभव नहीं है। कहता सर y जो है ना वो ग्रेटर है m से, तो देख लो y से m के बीच में लेसर 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 में लेसर स्ट्रॉन्ग, m लेसर होगा y से जो दे रखा है, तो सही है, तो केवल अनुसरण 2 है। एक दुकान के पास किसी कॉस्मेटिक कंपनी द्वारा पेश की गई 3 प्रसिद्ध सुगंधित इत्र है। 40 ग्राहकों ने, यानी 3 इत्र की बात हो रही है। चलिए इत्र नंबर 1, इत्र नंबर 2 और इत्र नंबर 3, ये इत्र नंबर 1 है, ये इत्र नंबर 2 है और ये इत्र नंबर 3 है। अब जैसा प्रश्न कहा गया है आप उस तरह से जवाब दे दो। 40 ग्राहकों को इत्र 1 पसंद है, तो इत्र 1 की बात करें तो कितने ग्राहकों को, तो 40 को, यानी इस पूरे सर्किल में 40 लोग टोटल आने वाले हैं। दूसरा 30 को इत्र 2 पसंद है, यानी 30 की अगर हम बात करें तो इत्र 2 पसंद है। 40 को इत्र 3 पसंद है और 40 की बात करें तो इनको इत्र 3 पसंद है। 10 को सभी तीनों इत्र पसंद है, यानी 10 लोग कॉमन है जो तीनों पसंद करते हैं। 20 को इनमें से कम 2 पसंद है, तो कम से कम 2 का मतलब 2 + 2 से अधिक। तो देखिए यहाँ 2 से अधिक वाले कितने हैं, तो 10 है, और कम से कम का मतलब ही होता है 2 + 2 से अधिक, यानी 20 को इनमें से कम 2 पसंद है, तो यहाँ पे आप 10 ही लिखोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ जैसे ही 20 लिखोगे तो ये छोटा होगा तो घट ही जाएगा, तो हम दोबारा मेहनत क्यों करें, तो बिना घटे हुए हम 10 लिख लिए। अब कम से कम 20 लोग ऐसे हैं जिनको कितने पसंद है, तो इनमें से कम 2 पसंद है। चलिए अब कहता है केवल एक इत्र पसंद करने वाले लोगों की संख्या हमें बता दो कि कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे इस वाले सर्किल में कितने चाहिए, तो इस वाले सर्किल में सर 40 चाहिए। 40 में से 20 तो आपने देख लिया, तो 20 यहाँ और चाहिए। इस वाले सर्किल में 30 चाहिए, 30 में आपने 20 देख लिया, तो यहाँ से 10 बच गए। और इस वाले सर्किल में आपको 40 चाहिए, 40 में से 10 आपने देख लिया, तो बच गए कितने, 30। 30 20 50 50 और 10 हो गए 60, यानी 60 लोग ऐसे हैं जिनको केवल एक इत्र की सुगंध पसंद है। तो आंसर हम लोग कर लेंगे ऑप्शन नंबर सी को। ये लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है जो काफी इंटरेस्टिंग होता है। तो यहाँ पे आपको बचना होगा, अगर यूनियन वाला हिस्सा और इंटरसेक्शन वाले हिस्से पे कब्जा नहीं कर पाए तो फिर आपकी इसमें गलतियां होती रहेंगी। लेकिन जिस दिन आप इंटरसेक्शन को और यूनियन को अच्छे से समझ लोगे, उस दिन लॉजिकल वेन डायग्राम में आपसे गलतियां कभी भी नहीं होंगी। चलो देखो, एक घड़ी जिसमें सुबह 6 बजे सही सेट किया गया, 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलती है, तो दोपहर 2 बजे घड़ी कितना समय दिखाएगी। अच्छा बताओ, हम सुबह जब 6 बजे सही सेट करेंगे और दोपहर 2 बजे घड़ी देखने जाएंगे, ठीक है, तो सुबह 6 बजे से 7 8 9 10 11 12 1 2, यानी टोटल कितना, तो 8 घंटा बाद घड़ी देखेंगे। अब कहता है कि 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलती है, तो सोचने वाली बात है, जब 1 मिनट में 5 सेकंड फास्ट है तो 60 मिनट कहने का मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटा में 5 × 60 यानी 6 × 5 = 30, 300 सेकंड, और 300 सेकंड का मतलब 5 मिनट क्या हो गई, तो फास्ट हो गई।
यानी वो घड़ी हर घंटे फास्ट चलती है 5 मिनट। कितने घंटे बाद देखना है? 8 घंटे बाद। कितने घंटे बाद? 8 घंटे बाद। क्या हो जाएगा भैया? तो 1 घंटा में 5 मिनट, तो 8 घंटा में 8 बचे कितना मिनट? 40 मिनट फास्ट हो जाएगी। और जब 40 मिनट फास्ट हो गई तो समय वो 2:40 का समय दिखाएगी। किसमें दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लेलिस्ट आपको बच्चे जिस चैनल पे आप ये देख रहे हो उसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढ लो, आपको टोटल प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। देखिए, सभी शिक्षक क्या हैं? तो शिक्षित हैं। जितने भी बाबू शिक्षक थे ना, ये सभी के सभी शिक्षक क्या थे? तो शिक्षित थे। अगला, शिक्षित लोग हमेशा सज्जन होते हैं। तो शिक्षित लोग क्या होते हैं? तो सज्जन होते हैं। इसका मतलब सभी शिक्षित जो है ना वो क्या है? तो सज्जन है। ठीक है। अब कहता है सर निष्कर्ष, सभी शिक्षित सज्जन लोग हैं। तो सभी शिक्षित सज्जन लोग हैं, निकाला गया निष्कर्ष सही है? संभवतः नहीं, एकदम 100% सही है। देखिए, कहता है सर प्लस का अर्थ है कि आप डिवीजन लगाओ। तो जहां प्लस दिखता है डिवीजन कर लो। डिवीजन का अर्थ है कि आप माइनस कर देना। माइनस का अर्थ है कि आप इंटू कर देना। और इंटू का अर्थ है कि आप प्लस कर देना। ठीक है। तो देखो, पहले डिवीजन लगाएंगे ना, 5 दूना 10 कट जाएगा। 2 - 7 चको 28 हो जाएंगे। और प्लस कितने हो जाएंगे? 30। देखो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, कट गया। अब बच गया प्लस में 2। तो 2 2 कितने बच गए? तो 2 2 4 बच गए। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। एक कक्षा में मध्य अवधि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में प्रसाद का स्थान शीर्ष से 11वां है। अगर हम प्रसाद की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? प्रसाद की। तो शीर्ष से उसका रंग कितना है? 11वां है। और नीचे से कितना है बच्चे? तो 24वां है। ठीक है। एक ही पोजीशन को 2 बार बताया है ना, और 4 विद्यार्थी फेल हो गए हैं। तो टोटल बच्चे निकालने, तो देखिए 24 10 34 1 35 में से निकल गया 1 -1। तो 24 10 34 1 35 में से 1 निकला तो बच गए 34। तो 34 क्या है? तो पास है। अब देखिए, फेल भी तो साथ में हुआ है। तो कितने फेल हुए हैं? तो 4 फेल हुए हैं। तो 34 और 4 कितने? 38 हो जाएंगे टोटल। टोटल 38 विद्यार्थी थे, जिसमें से 34 लोग पास हो गए हैं और बाकी 4 लोग जो है ना फेल हो गए हैं। खुश रहिए बाबू नीरज जी। नेक्स्ट वन देखोगे। अच्छा बताओ, लड़का बड़ा होकर के आदमी बनता है ना, तो बच्चा बड़ा होकर के वयस्क बनेगा। बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा? तो वयस्क बनेगा। देखिए, आपको ये दोनों छोटी संख्याओं से 84 लाना है। तो अगर हम 13 और 29 को एक साथ जोड़ दें, 9 3 12 का 2, हाथ में 1 3 1 4 42 हो जाएगा। और अगर 42 को 2 से गुना कर लेते हैं तो हम 84 तक इजीली पहुंच जाते हैं। ठीक है, आप देख लो करके। अगर 20 30 और 10 40 नहीं पहुंचेगा, बहुत हो जाएगा। 25 20 45 दूना 90, बिल्कुल सी पहुंच जाएगा। देखिए 25 है ना और प्लस 20 है ना, अगर दोनों को जोड़े तो 45 हो गया, और 45 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट आंसर होंगे। थकान, फ्लू, दर्द और बुखार। बच्चे फ्लू अलग हो गया, वो एक प्रकार का वो कहते हैं कि बीमारी है फ्लू, जिसमें पूरा आपको हरासमेंट भी महसूस होगा, बॉडी में पेन होगा और बुखार भी आपको कंटिन्यू रहेगा। तो वो फ्लू का ही सिम्टम है, जिसमें देह हाथ में पेन भी होता है, आप हमेशा थके थके महसूस करते हो, और आपको क्या होता है? तो बुखार की स्थिति बनी रहती है। यानी चारों में फ्लू जो था ना, वही तीनों का कारण था। तो फ्लू को अलग कर लेंगे। ध्यान से देखोगे, कुछ नहीं किया। देखिए TABLE है ना, इससे आसान कोडिंग डिकोडिंग हो ही नहीं सकता। 2 4 1 5 लेटर को पकड़ लो, 2 4 1 5 लेटर को पीछे से पकड़ लो। MNOPQ,
MnOPQ ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए जो एस से संबंधित है, पी को समीकरण दिया जाता है जो एस से सम है। चलिए पी का संबंध एस से निकालना है। अगर हम एस है ना बाबू, तो 3 को पार करेंगे तो आर मेरे पिताजी हो जाएंगे, और क्यू मेरे पिताजी की बहन मेरी बुआ हो गई, और मेरी बुआ का जो भाई होगा तो वो चाचा होगा। चाचा कहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो एस का चाचा है पी, तो आंसर हम लोग बी को लगा लेंगे। 6 खंबे ABCDEF एक ही कॉलोनी में स्थित है। बी सी के पश्चिम में 20 मीटर दूर है, तो जहां सी खंभा होगा उसके पश्चिम में अगर हम 20 मीटर दूर पहुंचे तो हमें खंभा बी मिलेगा। आगे चल दो। फिर कहता है एफ ई के दक्षिण में 60 मीटर दूर है, तो ई के दक्षिण में 60 मीटर दूर आओगे तो एफ। देखिए अभी दोनों का कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो दोनों को अलग बनाइए। सी ई के उत्तर में, तो ई के उत्तर में अगर आप 30 मीटर चलोगे तो आपकी मुलाकात सी से होगी। कनेक्ट हो गया ना, तो सी से 30 मीटर दक्षिण में जाएंगे तो ई मिलेगा, और ई से 60 मीटर दक्षिण में जाएंगे तो एफ मिलेगा। यानी अब ये तीनों कनेक्ट हो गए। आगे चल दीजिए। ए बी के पश्चिम में 60 मीटर दूर है, और ए जो है ना वो बी के भी पश्चिम में कितना मीटर दूर है, तो 60 मीटर दूर है। तो ए बी के पश्चिम में 60 मीटर दूर है। आगे चल दो। डी बी के दक्षिण में 30 मीटर दूर है, और डी बी के दक्षिण में कितना मीटर, डी बी के दक्षिण में 30 मीटर दूर है। यहां पे डी है, डी आमने सामने आ गए। अब कहता है डी बी के दक्षिण में 30 मीटर दूर है, ए सी के सापेक्ष में किस दिशा में। तो देखिए तो ए जो है ना वो सी के रिस्पेक्ट में पश्चिम में है, तो पश्चिम किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो आंसर हम ऑप्शन नंबर बी को करेंगे। इस टाइप का जो सिटिंग होता है ना जिसमें ढेर सारे पॉइंट है, आपको डिजाइन करना पड़ जाता है, इस बात को याद रखोगे। देखिए 18 से 17 यानी 1 की कमी, 17 से 16 1, 16 से 15 1, 15 से 14 1, तो 14 में 1 की कमी करोगे 13 आएगा। ये दोनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे। देखो 16 में से 1 घटाओगे, 15 में से 1 घटाओगे, 14 में से 1 घटाओगे, 13 में से 1, 12 में से 1 घटाओगे, 11 आएगा, ये कट जाएगा और ये आपका बच जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए संख्या क्या है हमारे पास, तो 4 2 5 1 4 5 6 3 है। प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए, यानी जो भी ऑड नंबर वाले आपको दिख रहे हैं ना आप उसमें 3 जोड़ दो, तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। फिर कहता और प्रत्येक सम अंक में 1 घटा दो, तो सम अंक में जब आप 1 घटाओगे तो ये संख्या आपको ऐसी दिखने लगेगी। इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर। देखो इस प्रकार की बनी सबसे बड़ी संख्या 8 है और सबसे छोटी संख्या 1 है, और दोनों का अंतर अगर निकालेंगे तो 7 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता हम देख पा रहे हैं, तो आंसर हमारा बी जाएगा। कुछ कुत्ते सफेद हैं, जितना भी कुत्ता था ना इसमें से कुछ क्या था, सफेद था, और सभी सफेद चीज सुंदर है। जितना भी सफेद चीज है वो सबका सब सुंदर है। अब कहता है सभी सुंदर सफेद चीज कुत्ता है, तो सभी सुंदर सफेद चीज कुत्ता नहीं दिख रहा, कुछ सुंदर सफेद चीज कुत्ता दिखता, तो पहला गलत है। कुछ कुत्ते सुंदर है, तो देखो कुछ कुत्ता सफेद है और सभी सफेद चीज सुंदर होता है, तो कुछ कुत्ता बिल्कुल ही सुंदर होगा, यानी 1 नंबर गलत है और 2 नंबर सही है। ऑप्शन नंबर सी को आंसर करेंगे। किसी दामाद को यह याद है कि उसकी सास का जन्मदिन 20 अगस्त के पहले निश्चित रूप से आता है, जबकि उसकी पत्नी को याद है कि वो अपनी मां का जन्मदिन निश्चित रूप से 18 अगस्त के बाद और 22 अगस्त के पहले मनाई। तो देखिए 20 के पहले और 18 के बाद यानी 19 दोनों में कॉमन है, तो उसकी सास का जन्मदिन जो था वो 19 अगस्त को होगा, जो कि सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देख लो, बी से सी तो सी से डी हो जाएगा,
यू से टी हुआ तो टी से एस हो जाएगा, टी एस चाहिए, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। किसी विद्यालय के कुल शिक्षकों की सूची में रसायन विज्ञान के किसी शिक्षक को ऊपर से 11 और नीचे से 32, तो ऊपर से 11 और नीचे से 32, 32 10 42 एक 43 में से एक की कमी कर दोगे तो 42 आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहे हैं, तो आंसर बी को कर लेंगे। अच्छा देखिए, इस वाले सीक्वेंस से ये आंसर दिया गया है, ध्यान से देखोगे। y से चले तो एक छोड़ के p, अब डैश दे दिया। 5 से चले तो एक छोड़ के f, एक छोड़ के s, 5 से चले तो एक छोड़ के s, और फिर L से चले तो एक छोड़ के D। तो देखो जहां खत्म होता है वहीं से शुरू होता है, तो P पे खत्म हुआ है तो यहां हम O रखेंगे और एक छोड़ के हम I तक का सफर तय करेंगे, OI, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। देखिए APB का मतलब है A प्लस बी, तो ये प्लस हो गया। ASB का मतलब है माइनस, AMB का मतलब है इनटू, और इसका मतलब है डिवीजन। तो पहले भाग लगाओगे, ठीक है। तो देखो समीकरण क्या बना, तो 5 + 6 - 3 × 4/8, ठीक है। ये तो 1/2 कट जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डेढ़ आ जाएगा। 5 + 6 और -1.5 कर सकते हो। 6 5 11 में से अगर हम 1.5 घटाते हैं तो 9.5 बचेगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएंगे। तो आंसर हम लोग सी को कर लेंगे। जितने भी पशु थे, ठीक है, ये सभी क्या थे, तो चूहे थे, और कोई चूहा क्या नहीं दिख रहा था, तो भूरा नहीं दिख रहा था। अब कहता है कुछ पशु भूरे हैं, तो पशु भूरा तो दिख नहीं रहा है, जो पशु चूहा नहीं है वो भूरा है। तो कहता है जो पशु चूहा नहीं है, जबकि सभी पशु चूहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो ना तो एक अनुसरण करता और ना ही दो अनुसरण करता है। रामू और रवि इस महीने की 5 तारीख को बाजार में मिले। रामू प्रति चौथे दिन और रवि प्रति 5वें दिन बाजार जाता है, वे महीने की किस दिन को दोबारा मिले। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहली मुलाकात कब हुई, तो 5 तारीख को हुई। अब मान लीजिए ऊपर हम रवि की बात करें और नीचे हम रामू की बात करें। अब दोनों के बाजार जाने का पैटर्न देखो क्या है। एक बंदा जो है वो चौथे दिन बाजार जाता है, रामू, जबकि रवि क्या करता है, तो 5वें दिन बाजार जाता है। अब दोबारा वो महीना के किस दिन पे आपस में मिलेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो रवि जब चौथे दिन, रामू जब चौथे दिन बाजार जाता है तो 5 को गया है, तो 5 4 फिर 9 को जाएगा, 9 4 13 को जाएगा, 13 और 4 17 को जाएगा, 17 4 21 को जाएगा, 21 4 25 को जाएगा, और 25 और 4 29 को जाएगा। अब इसके बाद ये महीना खत्म हो गया। जबकि रामू क्या करता है, तो प्रत्येक 5वें दिन जाता है, तो वो पहले 10 को बाजार जाएगा। आज बारात बहुत मेरे मुंह से निकल रहा है, लगता है कहीं बारात जाने वाले हैं हम। 10 में 5 जोड़े तो वो 15 को फिर बाजार जाएगा, 15 और 5 20 को फिर बाजार जाएगा, 20 और 5 25 को फिर बाजार जाएगा, और 25 और 5 30 को फिर बाजार जाएगा। तो देखिए मात्र एक ही बार कॉमन स्थिति आएगी जब रामू और वो दोनों आपस में मिल सकते हैं, और वो है 25। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो अच्छा वाला क्वेश्चन था, नया टाइप करने की कोशिश करी गई थी। अगर दोनों डाटा को नहीं अलग अलग कीजिएगा तो फिर आप सोच में पड़ जाइए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो क्वेश्चन अच्छा था। रवि और रामू दोनों को अलग अलग अरेंज कर दिए, दोनों में जो कॉमन मिला उसी दिन वो मिल जाएगा। अच्छा देखो, स्तनधारी कबूतर और कुत्ता, तो कुत्ता जो होता है वो मैमल्स होता है लेकिन कबूतर नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी। और बी किस में है, तो सी में।
देखिए ओ को किससे मिलवाना है बच्चे, एस से मिलवाना है। यहाँ एन के ऊपर देख लो चाइना वॉल लग गया। अब कितना भी ओ कोशिश कर ले एस से मिल तो नहीं पाएगा, तो पहला गलत हो गया। बी को मिलवाना है यू से, बी से यू तक जाने में ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर स्ट्रांग होंगे, तो बी ग्रेटर होगा जो कि सही है। यानी केवल बी नंबर जो है ना वही वास्तविकता के साथ सत्य माना जाएगा। 8 बच्चे एक वृत्ताकार मेज पर बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो एक सर्कुलर टेबल डिजाइन कर लो, इस पे 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर लेना। और सारे का फेस कहाँ है, तो आउट ऑफ सेंटर है। अब इसका दायां बायां ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। अब दायां जाएगा क्लॉकवाइज और बायां घूमने लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो क्या कहता है, ए और एच एक दूसरे के विपरीत है, तो ए और एच जब भी बैठेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट में। डी एच के दाईं ओर दूसरा है, तो चूंकि ये बाहर देख रहा है ना तो इसका दायां क्लॉकवाइज चलेगा, तो पहला नहीं दूसरा पोजीशन पे डी बैठेगा। तो डी एच के दाईं ओर दूसरा बैठा हुआ है जो सी के बिल्कुल बगल में दाईं ओर, तो जो किसके लिए, तो एच के लिए। तो एच जो है ना वो सी के दाईं ओर बिल्कुल बगल में बैठा है। आगे चलिए, ई डी अथवा ए के बगल में नहीं बैठा, तो ई जब डी और ए के बगल में नहीं बैठेगा तो ई को इस वाले प्लेस पे हम सिट कर लेते हैं। बी ए और ई के बीच में एफ के दाईं ओर चौथा बैठा है, तो बी जो है ना वो ए और ई के बीच में और एफ के दाईं ओर चौथा बैठा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। एक बच्चा और बच गया है जी, उसको यहां रख लीजिए और आप अपनी अरेंजमेंट को एक अटेम्प्ट में कंप्लीट कर लीजिए। अब देख लो क्या कहता है, ए और डी के बीच कौन बैठा है, तो ए और डी के बीच बच्चे जी बैठे हैं। बाबू आपको हम फिर से एक बार याद दिला दें, आपका एईडीओ का एडमिट कार्ड सबके घर पहुंचने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। और एईडीओ में आप जैसा कि जानते हो बीपीएससी इस बार एग्जाम ले रही है और 50 क्वेश्चंस डिजाइन किए जाएंगे। और अक्सर देखा गया है कि जब बीपीएससी डिजाइन करती है तो क्वेश्चंस के लेवल में थोड़े से आपको अप वार्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ क्वेश्चन दिखेगा। यानी क्वेश्चन तो वही रहेंगे जो आप पढ़ते हो, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक ट्विस्टेड रहता है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, कहां से प्रैक्टिस करें कि हमने जो अभी तक प्रैक्टिस करी है उस प्रैक्टिस को हम लोग बिल्कुल चमका सके। तो इसके लिए आप कल रात से 8 बजे से 11 बजे तक यानी 3 घंटे 2.5 घंटे की रोज मैं मैराथन लेने वाला हूं। कल से वो स्टार्ट हो जाएगी और एईडीओ की एग्जाम तक चलती रहेगी। इसी तरह जब आप बच्चे बिहार एसएससी सीजीएल वाले बच्चों का भी जैसे ही समय आएगा हम वो मैराथन फिर आपके लिए भी स्टार्ट करेंगे। अभी ये खास जो मैराथन कल से चलने वाली है एकदम टिल द एग्जामिनेशन यानी 17 तारीख तक तो हम लेंगे ही, ठीक है। ये आपकी 100 क्वेश्चन हम रोज डिस्कस करेंगे रीजनिंग में, ठीक है। इसके लिए समय हम लेंगे 2.5 घंटे से 3 घंटे, ताकि उसको बिल्कुल जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं उस तरह से धीरे धीरे बारीकी के साथ आपको हम क्वेश्चंस को सिखा सके और समझा सके। तो ये जो अंतिम प्रहार वाली जो बात है ना, ये उन बच्चों को सबसे अधिक प्रॉफिट देने वाली है जिनके रीजनिंग तो अच्छे हैं और स्पीड एक्यूरेसी बढ़नी है, और जिनकी रीजनिंग में अभी भी कंफ्यूजन बाकी है वो तो बिल्कुल इस सेक्शन को मत छोड़िएगा। इस सेशन को आपको बहुत ही उससे प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि पर डे जब मैं 100 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा तो कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आप नहीं एग्जाम में बैठ करके कहो कि हमने ऐसा क्वेश्चन देखा ही नहीं है। आप लगभग टाइप के क्वेश्चन हमारे साथ देख सकोगे, क्योंकि अगर हम कल से स्टार्ट करते हैं तो 17 तारीख तक कम से कम हमें लगता है कि 1200-1300 प्रश्न तो हो जाएंगे, ठीक है। तो एकदम कंटिन्यू बैक टू बैक पर डे हम लोग मिलेंगे और हम आपको एग्जाम तक बस यही कर सकते हैं कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम अंतिम समय में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों के संग्रह के साथ आपको मदद कर सके। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। देख लो क्या कहता है। अब देख लो क्वेश्चन कहता है कि सर डी का स्थान ई से और ए का स्थान जी से बदलो। तो डी का स्थान ए से, डी का स्थान ई से, तो डी का स्थान किससे बदल देंगे बाबू, तो ई से बदल देंगे। और फिर कहता है कि ए का स्थान जी से, बी का एच से, ए का जी से और बी का एच से। अब ये स्थान बदल गया, ठीक है। तो देखो प्रश्न क्या पूछता है,
कौन सा कथन सही होगा? तो एफ और एच बगल में बैठे हुए हैं। अब देख लो एच ज्यों ही यहाँ आएगा तो वो एफ के बगल में तो नहीं बैठ पाएगा, यानी पहला गलत हो गया। दूसरा, ए एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो देखो तो एफ के दाईं ओर पहला और दूसरे स्थान पर अभी ए आ चुका है, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। जी और सी एक दूसरे के ठीक विपरीत बैठे हैं। तो देखो जी यहाँ बैठेगा लेकिन सी यहाँ है, तो एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठा हुआ है, यानी तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। बी एफ और सी के बीच में बैठा है। तो देखिए तो बी की बात करें यहाँ है, एफ और सी के बीच में बैठेगा, बिल्कुल सही कह रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होंगे ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएंगे। देखिए जैसे जैसे आपने पेपर को फोल्ड किया वैसे खोल दो, तो ये एरो जो पश्चिम में दिख रही है ना, ये एरो आपको पूरब में दिखने लगेगी और फिर ये व्यवस्था ऐसी हो जाएगी। सर्किल की बात करें तो ये सर्किल आपको यहाँ दिखने लग जाएगा। अब ये वाली फिगर आप तलाश लो कि ये वाली फिगर ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर आप कहीं नहीं पा सकते हो, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी को कर लेना, यही आपके लिए परफेक्ट आंसर होगा। कहता है सर उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। घुमाने की अनुमति आपको नहीं है और आपको निकालना है कि सर कौन सी आकृति जो है वो अंतर्निहित है। तो देख लो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये अंतर्निहित है, क्योंकि यहाँ बाबू कैसे त्रिभुज बन रहे हैं, तो ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है और यहाँ समबाहु त्रिभुज नहीं है, यहाँ 90 डिग्री वाला त्रिभुज है। यहाँ भी देख लो आपको 90 डिग्री वाला त्रिभुज है, तो ये तो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिल रहा, पेंटागन नहीं मिल रहा, तो डी मिल रहा। कहाँ मिल रहा है? तो सर डी हमें यहाँ दिख रहा है, तो आंसर किसको कर लेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी को। इसको कहते हैं सिमिलरिटी टेस्ट। नॉन वर्बल में इसका नाम क्या है बच्चे? तो सिमिलरिटी टेस्ट इसका नाम है। अब देखो कहता है सर फ्रूट को कैसे लिखोगे? फर्स्ट लाइन में फ्रूट, सेकंड लाइन में भी फ्रूट दिख रहा है। देखो फर्स्ट और सेकंड लाइन में क्या दिख रहे हैं? तो वी वॉर्म दिख रहा है, अच्छा हैट भी दिख रहा है। तो देखो हैट हमें तीनों जगह दिखता है, दिखता है ना, तो वी हमें तीनों जगह दिखता है। इसका मतलब अब क्या बच गया फ्रूट के लिए? तो VORM ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा, 6 3 9 5 45 9 5 नहीं 64 1 65 36 9, ठीक है। देखिए 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर कर दिया, तो 3 तिहाई 9 और 6 6 के 36 हो गए, 36 और 9 जोड़ोगे तो 45 होगा। इसी तरह 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर दिया गया, तो 1 प्लस 64 कर दिए गए, तो 64 और 1 कितने हो गए? तो 65। इसी तरह से क्या करोगे? तो 6 का स्क्वायर कर दोगे और 13 का स्क्वायर कर दोगे, तो 6 की स्क्वायर 36, 13 का स्क्वायर 169, 9 6 15 का 5 हाथ में 1, 6 3 9 1 10 का 0 हाथ में 1, यानी 205 आ जाएंगे, जो स्पष्टता ऑप्शन नंबर बी में हम देख पा रहे हैं। तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर बी को कर लेंगे। खुल्ला को 4 से 20 कुछ नहीं किया बच्चे, देख लीजिए 7 5 कितने हो गए? तो 12 हो गए। 7 क्यों लिख रहा हूं? 11 और 4 कितने हो गए? तो 16 हो गए। इस 16 को 4 से भाग लगा दिया गया, तो कितने मिल गए? तो सर 4 मिल गए। इसी तरह 13 प्लस 7 कर लो, तो 13 और प्लस 7 कितने हो गए? 20 हो गए। 20 को यदि आप 4 से भाग लगाते हो तो 5 मिलता है। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, 10 प्लस 22 को जोड़ेंगे, तो 22 और 10 32 हो गए। 32 को 4 से भाग लगा लोगे तो 8 मिल जाएंगे आपको। सेम प्रोसेस अप्लाई करोगे तो 10 प्लस 2 यानी आपको 12 मिल जाएंगे, और 12 को जब 4 से भाग लगाओगे, 12 को जब 4 से भाग लगाओगे तो प्रोडक्ट आपको 3 मिलने वाला है। 3 देख लो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए बाबू टी को एम से मिलवाना है ना, तो टी को एम तक ले जाने के लिए पहले टी को सी से मिलवाएंगे और फिर सी को एम से मिलवाएंगे। तो देख लो एम के तरफ तो मुंह खुल जाएगा,
यहाँ मुंह बंद है, गलत हो गया। m को n से मिलवाना है, तो देखो m को n से मिलवाने के लिए हम ले जाएंगे यहां तक, तो इक्वल ग्रेटर ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर स्ट्रॉन्ग, यानी m ग्रेटर होगा जो कि सही है। c को मिलवाना है किससे, e से, तो देखिए तो c को e से मिलवाने के लिए हमें यहां लेके आना होगा, तो लेसर इक्वल लेसर और इक्वल में लेसर स्ट्रॉन्ग, यानी सी लेसर होगा ई से। तो 2 और 3 सही है। 2 और 3 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। ए का मतलब इनटू, बी का मतलब माइनस, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर लिया करो। आपको हर ऑप्शंस को रख के चेक करना होगा, उस चारों में से कोई एक ऑप्शन जो है जिसका परिणाम 9 आएगा। ठीक है। राजू बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम में मूव करता है कितना, तो 9 किलोमीटर। पश्चिम से बाएं मुड़ेगा तो दक्षिण में जाएगा वो 7 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ेगा, तो दक्षिण से बाएं मुड़ने का मतलब है वो पूरब में आ जाएगा 11 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ेगा, तो पूरब से बायां मुड़ेगा तो उत्तर में आ जाएगा और चल लेगा 13 किलोमीटर। वो अंतिम बार फिर बाएं मुड़ेगा, तो नॉर्थ से बायां मुड़ने का मतलब है वो पश्चिम में आएगा और चलेगा 2 किलोमीटर और बिंदु पी पे पहुंच जाएगा। चलिए, जो अपोजिट है काट दो। देखो ईस्ट वेस्ट अपोजिट है, कट गए। साउथ पूरा 7 कट जाएगा, नॉर्थ में बच जाएगा 6। ठीक है। अब देखो कहता है बिंदु ए पर फिर से वापस पहुंचना है, तो उल्टा काम करना हो तो उल्टा काम करेंगे तो डायरेक्शन उलट जाएगा, नॉर्थ का उल्टा साउथ हो जाएगा और 6 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। तो 6 किलोमीटर साउथ कहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर बच्चे हम ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन था ये। तो चलिए बच्चे, आज की सभा यही हम बर्खास्त करते हैं।